अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मोइनाबाद में मधु यादव नामी एक दरिंदा सिफत शख्स ने एक माइनर लड़की का रेप करके उसका कत्ल कर दिया, जिस पर MBT स्पोकपर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने वहां जाकर उस लड़की के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें कहा कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरा नाम बोलो, पूरा नाम। बेगम है। हाँ ना आधार कार्ड कितना है आपके पास? बोलो ना जी आप। क्या नाम उसका? बाटा रहने वाला है। नहीं, ये बच्चे कैसा बोले तो ये बच्चे कहाँ रहते हैं? घर में रहते थे। कितने दिन से चल रहा था ये हरासमेंट? तो खाली इनको ही सताता था, आपको भी सताता था? तो कभी आप पुलिस में इधर उधर पे बस बच्ची जा रही तो आप जाकर सो गए, 4 बजे उठ के देखा क्या बोले पुलिस वाले? क्या बोले? पुलिस वाले क्या बोले? सही नहीं, एक है और इसके साथ कोई हेलो ये फोन फोटो अगर आया चलेगा बात करें। व्हाट्सएप करो पक्का ऐसा कोई आप भी फोन करें मेरे को, डिटेल नहीं बोलो, डिटेल बोलना कभी भी कोई केस का। हाँ मेरा तो होता इंतजाम है, गाँव वाले करते इंतजाम करते के लिए प्रॉब्लम हो रहा है है ना, हो जाता ना। आप बेफिक्र रहो, बॉडी आ जाती पूरी तस्वीर होती। अच्छा तो उन्होंने वहीं रहते थे वो पीछे बोलो ना गाँव बोलो ना जी अम्मा तुम कंफ्यूज होते हो। सब कंप्लेंट कौन देते? ये बच्ची देती या बच्ची के नाम पे दिए ना बेटा? वालदा कौन है आपके? उनका ये बोलते हैं, उन्हें क्या लिखता रिटर्न अच्छा ड्राफ्ट करके एक वकील से वो काफी मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं इसी से बात करता हूँ, समझे ना मेरी बात। नहीं तो ये लगा कुछ बोलते हैं, उन्हें कुछ लिखता हो तेलुगु में लिखता है, इनको मालूम नहीं, अंगूठा ले लेता, जाओ अम्मा बोल देता, 2-3 साल के बाद में केस बैगन में मिल जाता। वो बोल रहा हूँ मैं। సులమానగర్ డివిజన్ టీఆర్ఎస్ కార్మిక సెల్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ రహమాన్. ఇక్కడ మైనాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి ఒక అన్న మీద మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది. నిన్న రాత్రి మరి ఇక్కడ వీళ్ళు కేసు కూడా పుటప్ చేయలేనట్టున్నది. మరి ఇక్కడ KCP గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మరి వాళ్ళని ఎవరైతే ఈ రేపిస్ట్ మధు యాదవ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి మరి ఇక్కడ వాళ్ళని తగిన న్యాయం కోరాలని చెప్పి తల్లిదండ్రులు ఇక్కడికి వచ్చి బాధితులు ఇక్కడ మొరపెట్టుకున్నారు PS ఆధ్వర్యంలో. ఎవరికైతే బాధితున్నారో మరి వాళ్ళు 17 మైనర్ ఏజీ చెప్తున్నారు వీళ్ళు. వాళ్ళకి సరైన న్యాయం చేకూర్చాలని ఇక్కడ మనకు మొయినాబాద్ మరి పిఎస్ పరిధిలోని మేము వీళ్ళందరం సంఘటిత ముస్లిం సోదరులతో వీళ్ళందరం కూడా కలిసి వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని చెప్పి
మరి సోదరుడు మరి ఇక్కడ అమ్జదుల్లా ఖాన్ కూడా మరి వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని ఇక్కడ అందరం కూడా మనం ఫైట్ చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. మన సోదరుమణులు కూడా, ముస్లిం సోదరుమణులు కూడా. మరి బాధితులు ఎవరు కులం మతానికి భేదాలు లేకుండా అందరికీ న్యాయం జరగాలి. ఇది హిందువులకి ఒక ముస్లింలకి అనేది కాకుండా ఒక బాధితురాలకి మరి ఏ విధంగా రేప్ చేయడం జరిగింది, ఏ విధంగా అతనికి ఆమె ఉరి వేసుకోవడం జరిగింది, మరి వేయడం జరిగిందా, వేసుకున్నారా, మరి ఇది పోలీసు వారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇది వాళ్ళకి చెకప్ చేసి ఈ పోస్ట్ మార్టం జరిగించిన తర్వాత కేసు పుటప్ చేసిందిగా మరి బాధితురాలి వాళ్ళకి న్యాయం చేకూర్చిందిగా మరియు ఇక్కడ మేము పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో మేము మరి ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము వాళ్ళకి మరీ చేసుకుంటున్నాము. పోలీసులు మాకు నమ్మకం అనేది వారు ప్రజలకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో మరి మా ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి మరి ఎమ్మెల్యే గారి మరి ఆధ్వర్యంలో, ప్రకాశం గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఏదైనా న్యాయం జరుగుతున్న ప్రజలకు వాళ్ళు న్యాయం చేస్తున్నారు. మరి వారిపై ప్రజాప్రతినిధులపై పోలీసు వారిపై నమ్మకంతో వీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఏకడం జరిగింది. మిత్రులారా, మీరందరూ కూడా మాకు పోలీసు మీకు బాధ్యతలకి న్యాయం చేయాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. बच्चे का जो पहले आपका नाम बोलो। मेरा नाम अनवर खान है और जो बच्चे को कहाँ रहते आप? मोइनाबाद। हाँ, बोलिए। जो बच्चे को जो केस करे उन्होंने उनको जो सख्त से सख्त सजा देना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। मैं देखिए ये मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के पास हूँ मैं। कल रात में जो है यहाँ पर एक बड़ा संगीन वाकया हुआ। एक मुस्लिम लड़की को, जो मासूम लड़की है, ये लोग आलू और विखराबाद के रहने वाले हैं, कहीं पर यहाँ पर काम करते थे किसी के पास, मधु यादव नामी एक शख्स के पास 2 बहनें काम करते थे। एक बहन जिसमें से माइनर थी, उस बहन को कई दिन से वो सता रहा था। कल रात में उनको वो लड़की का रेप हुआ। रेप होने के बाद में सस्पिशियस डेथ हो गया वो लड़की का। तो सुबह में जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं जो है साइबराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस को ट्वीट किया और एसीपी राजेंद्र नगर जनाब अशोक चक्रवर्ती साहब से भी मेरी बात हुई। उन्होंने खुद पर्सनली यहाँ पर पुलिस स्टेशन को आए थे मोइनाबाद पे और वो मधु यादव की तलाश जारी है। बच्ची की बॉडी जो है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर सभी गांव वाले हैं। मसला कोई हिंदू या मुसलमान बोल के नहीं है। जानी जानी होता है, रेपिस्ट होता है और मासूम लड़की होती है। तो मेरा मुतालबा है कि आज से कुछ दिन पहले इसी साइबराबाद कमिश्नरेट में एक लेडी डॉक्टर का ऐसा ही रेप हुआ था, उसकी भी डेथ हुई थी। तो उसके जानियों के साथ जो पुलिस का रवैया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मधु यादव के साथ भी वही रवैया करेंगे। कहीं मधु यादव का रिलीजन देखकर या इस मासूम लड़की का रिलीजन देखकर अगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई करेंगी या केस को दबाने की कोशिश करेंगी तो ये बात बहुत बुरी हो जाएगी। हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे क्योंकि अच्छे ऑफिसर हैं कमिश्नर सज्जन आर साहब, एसीपी साहब भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मासूम ये माँ के साथ इंसाफ किया जाएगा। आप बोलो माँ, क्या हुआ है? बोलो माँ। नहीं ओरेंदो लगा बोलो। हमारे दीदी का नाम नाजिया है। तो वो ओनर है, वो ओनर मधु यादव उसको सताता था 4-5 दिन से ठीक है आता था सताता। तो नाइट क्या हुआ कि हमारे दीदी नीचे हमारे साथ ही सो गई था, तब उठा के गया कि नहीं मालूम उठा लेगा, ऊपर बुलाया तो क्या हुआ बोले तो कुछ न जाके सो जा बोला। तो हम आगे सो गए। तो फिर क्या सो गए 4 बजे उठ के देखे तो क्या फैन को फांसी डालेगा। हाँ बोलो। हमारे बच्ची को ऐसा ये करे खुद भी बच्ची को ये करो। बच्ची के बाबा को बहुत ये है, अम्मा बॉस में इनपुट है और जैसे बच्चियों को मारे थे 1500 को काम करा रहा था, 1500 को काम करा रहा था। शायद दावत करे भी तो नहीं भिजा रहा था, बच्चों को लाख डाल के रख ले रहा था और बच्चे को माँ इतना आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा था। कभी आप लोग यहाँ बस्ती में या कोई पुलिस वालों को नहीं बोले आप लोग? मालूम हो रहा था हम लोग को, फुकुआ है हम लोग मालूम हो रहा है। इंतकाल होगा बोले तो फुकुआ आप बोले हमारे फुकुआ होना हम लोग हमको ना मालूम इतना जुल्म हो रहा है बोले तो
उससे पहले हम तारीफ कर लेते थे, बच्चों को निकाल लेते थे वो। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।